हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आइए टॉरस लगन को आगे बढ़ाते हैं और मंगल की सीरीज पे हम काम कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि यदि टॉरस लगन में मंगल 8th हाउस में विराजमान हो जाए तो हमें किस तरह के फल एक्सपेक्टेड रहेंगे। देखिए दोस्तों, मंगल टॉरस लगन में 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस का संबंध आपको पता ही है, एक्सपेंसेस से है, लॉसेस से है, सॉलिट्यूड से है, अकेली जगहों से है, फॉरेन लैंड से है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है, टेंशन से है, डिसीजेस से है, हॉस्पिटल से है, जेल से है, एसाइलम से है, पागल खानों से है। वो सब अकेली जगहों से है जहां पर इंसान सिविलाइज्ड जगहों से कट जाता है। और ये इस हाउस का संबंध ड्रीम्स वगैरह से भी है। एक स्केरी हाउस है, लेकिन ओवरसीज ट्रैवल से भी है। और 7th हाउस का संबंध हमारे पार्टनर से है, स्पाउस से है, पार्टनरशिप बिजनेस से है, मैरिड लाइफ से है, मैरिटल ब्लिस से है। और 8th हाउस का संबंध ऑब्स्टेकल से है, सडन इवेंट से है, ट्रांसफॉर्मेशन से है, हमारे इन-लॉज से है, जॉइंट एसेट से है, दूसरों की वेल्थ से है। हमारे इन-लॉज की वेल्थ का हाउस है ये। हमारी वाइफ के साथ जो हमारे जॉइंट एसेट्स हैं उनका हाउस है ये। हमारी मैरिड की हैप्पीनेस का हाउस है ये, मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस का हाउस है ये। लेकिन ऑब्स्टेकल्स भरा है। अब यहां पर इन सब चीजों के बावजूद यहां पर गुरु की राशि पड़ी हुई है, यानी कि जुपिटर की राशि पड़ी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉरस लगन में जुपिटर एक मारक प्लैनेट है। इट इज नॉट ए कारका, इट इज ए मारक प्लैनेट। और दोस्तों, अब क्या है कि जो मंगल है वो जुपिटर के साथ कंपैटिबल प्लैनेट है। जुपिटर के साइन में मंगल इज कंफर्टेबल। लेकिन यहां पर एक बड़ी दिक्कत है इस जगह। एक तो ये हाउस बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, सडन इवेंट से भरा हुआ है, डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है, हार्डशिप से भरा हुआ है। डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इंसान के जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं वो इसी हाउस से ही हमें मिलते हैं। और फिर थोड़ा मिस्टीरियस हाउस है, डीप है, सीक्रेटिव है। यहां पर कुछ गलत चीजें भी चलती हैं। ओकल्ट का हाउस भी यही है, जो ओकल्ट विद्या, जो हम तंत्र मंत्र यंत्र और ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ब्लैक मैजिक, ये वो सब चीजें भी यहीं से मिलती हैं। तो ये हाउस काफी, इसका सिग्निफिकेंस काफी स्केरी है। अब आपकी वाइफ के हाउस का लॉर्ड यहां बैठ गया, यानी कि वाइफ नहीं कहना चाहिए, स्पाउस कहना चाहिए। आपके पार्टनर का लॉर्ड जो है मंगल, वो इस हाउस में बैठ गया। और 12वें घर का लॉर्ड है मंगल। मंगल मारक है, शुक्र मतलब वैसे न्यूट्रल प्लैनेट है, लेकिन हाउस दोनों इसके पास मारक है, तो इसको हम मारक भी कह देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर कुछ नक्षत्रों का खेल ज्यादा रहेगा। अभी हम 5 मिनट में आपको नक्षत्रों का बताएंगे। पहले हम जनरल इसके रिजल्ट्स जान लेते हैं। जनरल रिजल्ट्स ये हैं कि आपकी जब स्पाउस का लॉर्ड एक ऑब्स्टेकल के घर में बैठ गया तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, दैट इज बट नेचुरल। मैरिटल ब्लिस हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, हमारी वाइफ थोड़ी मिस्टीरियस होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, हमारी वाइफ से इतनी बहुत ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग नहीं होगी। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहेगा, बड़ी इवेंटफुल लाइफ होगी हमारी डेली लाइफ। कुछ ना कुछ आए दिनों चलता ही रहेगा लाइफ में। कुछ ना कुछ वाइफ की, स्पाउस की वजह से या हस्बैंड की वजह से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और हमें जो लाइफ के टफ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वो बिकॉज ऑफ स्पाउस ही मिलेंगे, मैरिड लाइफ के बाद ही मिलेंगे वो। और हमें मैरिड लाइफ के बाद हमारी लाइफ का धीरे 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 एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाएगी हमारी लाइफ।
हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, हमें पता लगने लगेगा कि लाइफ के असली मायने क्या है। इट इज ओनली आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद हमें बड़े नए एक्सपीरियंसेस होंगे, हमें बड़ी बड़ी जबरदस्त लर्निंग्स मिलेंगी और एक हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म, एक कहते हैं ना कि जो है सोना जो है वो तप के ही निखरता है, तो वही हमारे साथ होगा। और यहाँ हमारी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस करना पड़ेगा जिससे हम एक नए इंसान बन के सामने आएंगे, उभरेंगे ओवर द ईयर्स। और दोस्तों यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं वाइफ के थ्रू फॉरेन का कनेक्शन भी बनेगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हमारी वाइफ एक डिस्टेंट लैंड से हो, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल हमारी वाइफ की वजह से हमें बाहर जाना पड़े, दूसरी स्टेट में जाना पड़े और सेटल होना पड़े, या विदेश में जाना पड़े। और दोस्तों 9th हाउस और 7th हाउस का मेल जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर 7th हाउस का कनेक्शन 8th से हो जाए और 9th हाउस से कनेक्शन अच्छा माना जाता है, 8th हाउस से 7th हाउस का कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता, मतलब 9 नंबर राशि है वहां। अगर 7th हाउस का कनेक्शन 6ठे से हो जाता है, 8वें से हो जाता है, 12वें से हो जाता है, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल जरूर रहते हैं, हमें मैरिज का वो आनंद नहीं आता जो आना चाहिए। और तीसरा घर में भी मैरिज में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता है, ये एक थंब रूल है। और दोस्तों यहां से अब मंगल यहां पर बैठा हुआ देखेगा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां हमारे इनकम भाव को, तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम में भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। 11वें घर पे उसकी दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि, और हमारे नेटवर्क सर्कल से भी कुछ ना कुछ उलझने रहेंगी। हमारी जो डिजायर्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के बाद, मतलब मुश्किलों के बाद ही पूरी होंगी। और हमारी जो नौकरी में है अगर हम हैं तो नौकरी में थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह ज्यादा रहेंगी। और दोस्तों अगर यहां मंगल पड़ा हुआ है तो वो देखेगा दूसरे घर को, तो दूसरा घर हमारी वेल्थ का है, और मंगल से हम देखते हैं अपने प्रॉपर्टी एसेट्स। तो यहां पर हमारी फैमिली से हमें प्रॉपर्टी एसेट्स लेने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर्टिकुलरली अगर ये मंगल मूला नक्षत्र में है। और काफी ऑब्स्टेकल्स के बाद ही हमें प्रॉपर्टी का योग बनेगा, यानी कि अपना घर बनाना हो या इनहेरिटेंस लेनी हो अपने पेरेंट्स वगैरह से, तो यहां पर थोड़े ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगे। और फिर अगली दृष्टि मंगल की 8वीं है, वो तीसरे घर पे पड़ेगी, और तीसरे घर का संघर्ष रहेगा हमारी लाइफ में, पर्टिकुलरली किस लाइफ में? मैरिड लाइफ में, क्योंकि मंगल तीसरे घर को भी एक्टिवेट कर देगा और कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में स्ट्रगल रहने का योग बनेगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर मंगल हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देगा, लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा है यहां पर, क्योंकि यहां पर एक नक्षत्र बहुत ही बुरा है और वो है मूला नक्षत्र। मूल नक्षत्र भी बोलते हैं इसको। मूल नक्षत्र का संबंध खराब चीजों से है, हमारी लाइफ में कुछ इनस्टेबल इवेंट से है, प्रॉब्लम से है, उबड़ खाबड़ जिंदगी से है, प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी से है, और मैरिटल इंस्टेबिलिटी से है, डेली लाइफ में कुछ दिक्कतों से है, और कुछ लंबी बीमारी से भी है, क्योंकि ये घर लंबी बीमारी का घर है। और यहां पर अगर मंगल देव मूला नक्षत्र में आ गए तो डेफिनेटली यहां पर काफी हार्डशिप का योग बनेगा, बीमारी का भी योग बनेगा। मंगल से हम क्या देखते हैं? ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, तो यहां पर ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी इंसान को लग सकती है। अगर ये फीमेल का चार्ट है तो नेचुरली ब्लड से रिलेटेड कोई भी फेमिनिन डिसीज का योग बनेगा, और अगर मेल का चार्ट है तो ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी लग सकती है। ये देखना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा घर अफेक्टेड है जो कि ब्लड की बीमारी से
यहाँ पर योग बना देगा। लेकिन 8th हाउस का संबंध हमारे ऑर्गन से है, जो कि हमारे स्टोमक के नीचे के ऑर्गन्स है। हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी आते हैं, किडनी भी आती है, प्रोस्टेट भी आता है, लीवर भी प्रोस्टेट भी आता है और पेनक्रियास भी आती हैं। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है। मूला नक्षत्र में हमें हार्डशिप ज़्यादा रहेगी। केतु कहीं भी पड़ा हुआ हो, क्योंकि केतु बहुत पैथेटिक प्लैनेट है। अगर अच्छा भी पड़ा हुआ है तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। और फिर मूला नक्षत्र इटसेल्फ इज ए वर्स्ट नक्षत्र अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी और प्रैक्टिस इन लाइफ। और अगला नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा भी बोल देते हैं इंग्लिश में। इट इज ए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। ये शुक्रदेव का नक्षत्र है। ये नक्षत्र अच्छा है। अगर मंगलदेव पूर्वाषाढ़ में पड़े हुए हैं और शुक्र अच्छा पड़ा हुआ है तो यहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर लेकिन इंसान थोड़ा सा सीक्रेटिव रिलेशनशिप में जाने का योग बनता है। शुक्र का नक्षत्र है और मंगल और शुक्र की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, यानी कि पर्टिकुलरली फिजिकल रिलेशनशिप में या सेक्स एंड सेंसुअलिटी में। और शुक्र का ही हम चार्ट देख रहे हैं। ये शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है और यह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है तो शुक्र से रिलेटेड आपको यहां पर कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप रह सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर शुक्र आपका लगन में ही पड़ा हुआ है तो यहां वेल्थ का योग बना देगा मंगल। मतलब थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स देके आपको इनहेरिटेंस का या वेल्थ का योग बना देगा। वेल्थ आपको मिल जाएगी। और अगर शुक्रदेव सेकंड हाउस में पड़े हुए हैं, मैं प्लेसमेंट को रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो बता रहा हूं 3-4 हाउसेस की बात करके। अगर शुक्र दूसरे घर में है, मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, तो यहां ऑब्स्टेकल्स फेस करके आपको पैसा अच्छा कमवा देगा। ये वेल्दी बना देगा, रिच बना देगा। अगर शुक्र 7वें घर में पड़ा हुआ है तो भी यहां कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का योग बनता है। और शुक्र अगर 9वें घर में पड़ा हुआ है तो आपकी डेस्टिनी में पैसा अच्छा पैदा हो जाएगा। कुछ सीक्रेट सोर्सेज से, कुछ फॉरेन के सोर्सेज से, फॉरेन लिंक से, सीक्रेट सोर्सेज से, ओवरसीज से, बाहर की पोस्टिंग से आपकी वाइफ या आप पैसा कमा सकते हो। ऐसे ही शुक्र 10वें में भी अच्छे रिजल्ट्स देगा, 11वें में भी अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि 11वें में एग्जॉल्टेड है। शुक्र अगर 12वें में पड़ा होगा तो ये आपको, और यहां मंगल अगर शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र 12वें में है तो ये फॉरेन सेटलमेंट आपकी पक्की कर देगा। अगर सूर्य आपका चौथे घर का लॉर्ड भी 12वें में है और मंगल यहां पड़ा हुआ है तो भी ये फॉरेन की सेटलमेंट 70% पक्की कर देगा। अगर यहां पर मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है और सूर्य 12वें घर में है तो आपको विदेश ले जाएगा, विदेश में जाके सेटल कर देगा। देखिए दोस्तों, मूल नक्षत्र यहां पर चारों चरण मूल नक्षत्र के मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 13.2 डिग्री तक फैला हुआ है ये। और दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, जो कि उसके भी चारों चरण यही मिलते हैं, पूर्वाषाढ़। तो शुक्र की प्लेसमेंट आप देख लीजिए। अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, जिस घर में बैठा हुआ है शुक्र, वहां से आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, अगर शुक्र नीच का हो गया तो थोड़े से यहां पर प्रॉब्लम्स मिलेंगी, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये सीक्रेट रिलेशनशिप का हाउस है और शुक्र का संबंध सेक्स एंड सेंसुअलिटी से है। इसलिए हम बार बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, अगला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उसका एक ही चरण यहां है 26.4 से 30 डिग्री तक, यानी कि एक चरण 3.2 डिग्री का होता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक चरण, यानी कि पहला चरण उत्तराषाढ़ा का इसी साइन में ही मिलता है, सेजिटेरियस साइन में ही मिलता है। वो नक्षत्र भी बहुत अच्छा है और वो सूर्य देव का नक्षत्र है और सूर्य और मंगल में अच्छी कंपैटिबिलिटी है।
अगर सूर्य देव के इस नक्षत्र में मंगल देव बैठे हुए हैं और सूर्य की प्लेसमेंट कहीं अच्छी होगी तो भी आपके फॉरेन सेटलमेंट में, अच्छी का मतलब 12वें घर में हो गई, 12वें घर में अच्छी नहीं मानी जाती प्लेसमेंट, लेकिन फॉरेन कंट्री के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। सूर्य 12वें में चला गया, चौथे घर का मालिक, और मंगल यहां बैठकर सूर्य के नक्षत्र में, तो ये लिंक बन गया। एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर मंगल देव ऐसा कहना चाहिए कि आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देंगे। इट विल ऑल डिपेंड कि किस नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड किस तरीके से प्लेस्ड है। अगर मूला में है तो डेफिनेटली यहां पर यू शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ, और उसमें आपको केतु देव की पूजा ज्यादा करनी चाहिए मंगल के साथ साथ। केतु देव की पूजा के लिए आप डॉग्स को सर्व कर सकते हैं, केतु देव का मंत्र जाप कर सकते हैं, सुबह गणपति जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, और ब्लैक और वाइट स्ट्रिप वाली चद्दर या कंबल गरीबों को दान दे सकते हैं, भैरव मंदिर जा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और लेकिन सबसे पावरफुल रेमेडी है डॉग्स को सर्व करना, फीड करना। डॉग्स के जो स्ट्रे डॉग्स के जो एनजीओज हैं उसमें दान करना, पर्टिकुलरली जो है जो डॉग्स का फूड होता है, अगर वो आप वहां पर भिजवा देते हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव यू द ब्लेसिंग फ्रॉम escaping the obstacles of 8th house and केतु। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल गहराई से अब पता लग गया है कि ये प्लेसमेंट आपको किस तरह के रिजल्ट्स देगी और आप उसके लिए तैयार भी हैं इफ दिस इज द सेम प्लेसमेंट इन योर होरोस्कोप। हाँ, कंजंक्शन के रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई और प्लैनेट है, किसी की दृष्टि है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत रिजल्ट्स चेंज जरूर हो जाएंगे, लेकिन मंगल अगर यहाँ अकेले बैठे हुए हैं तो इस तरह के ही कुछ रिजल्ट्स आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल माई नंबर इज 9899105355। If you want to contact me for any sort of astrological consultation, this is my number. You can just contact me. And please don't forget to subscribe our channel immediately. And we'll see you tomorrow. Have a nice time. Thank you very much once again.